वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेश एनालिसिस से एक सवाल को सॉल्व करना। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि आपके सामने एक सवाल दिया गया है और इसमें कह रहा है कि यूजिंग मेश एनालिसिस, ऊपर अगर देखेंगे रेड से लिखा हुआ है, बाय यूजिंग मेश एनालिसिस फाइंड द करंट। यहाँ पर आप करंट्स कर दें, फाइंड द करंट्स ऑफ ऑल ब्रांच, ऑल ब्रांचेस भी कर सकते हैं, सारे ही ब्रांचेस में करंट निकालना है इन द गिवन नेटवर्क। जो आपको नेटवर्क यहाँ पर दिया गया है, इस नेटवर्क के सारे ही ब्रांच में आपको करंट निकालना है। नेटवर्क कह सकते हैं या नेटवर्क का ही दूसरा नाम होता है सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ही हम लोग शॉर्ट में नेटवर्क कह देते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालिए ए और बी के बीच का। तो इस सवाल को हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। मेश एनालिसिस से बना सकते हैं जिसमें केवीएल का ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग, या इसको नोडल एनालिसिस से भी बना सकते हैं तो वहाँ पर केसीएल का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे मेश एनालिसिस से। मेश एनालिसिस से बनाने का कई तरीका है। ब्रांच में करंट को डिवाइड करके बना दीजिए, या कोई दो करंट मान लीजिए आप पूरे ही लूप में, तो कई तरह से बना सकते हैं। तो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए पोटेंशियल राइज होने का और पोटेंशियल ड्रॉप होने का या फॉल होने का। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, देखिए एक टर्म के पोटेंशियल राइज क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, तभी आप फिर यहाँ पर मेश एनालिसिस में आप लगा पाएंगे। इसमें मेश वाला जो रूल है, केवीएल का जो रूल है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ए राइज इन पोटेंशियल should be considered as positive। मतलब जब कभी भी पोटेंशियल राइज कर रहा होगा तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। एंड ए फॉल इन पोटेंशियल, जब कभी भी पोटेंशियल में गिराव हो रहा होगा, मतलब पोटेंशियल गिर रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो ए फॉल इन पोटेंशियल शुड बी कंसीडर्ड एज निगेटिव। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि फॉल इन पोटेंशियल क्या है, राइज इन पोटेंशियल क्या है, तो दोनों बात हम आपको समझाते हैं। देखिए केस नंबर 1 मान लेते हैं, या ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल राइज कर रहा है, राइज इन पोटेंशियल, और इधर हम बना रहे हैं देखिए फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल। क्या कंडीशन बनेगा कि राइज होगा, क्या कंडीशन बनेगा कि फॉल होगा। तो आपने देखा होगा बैटरी अगर आप देखेंगे सो बैटरी का देखिए दो टर्मिनल होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव वाला टर्मिनल जो होता है वो छोटा होता है और पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये मान लीजिए निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मीन्स निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल राइज हुआ। बड़ा वाला जो होता है इसका मतलब इधर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, छोटा वाला जो होता है निगेटिव, इसका मतलब उधर पोटेंशियल कम है। जाहिर सी बात है, निगेटिव मतलब छोटा और पॉजिटिव मतलब बड़ा। तो जब कभी भी आप इस तरफ से यानी लेफ़्ट से राइट चलेंगे, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के, तो आपका मतलब होगा कि आप पोटेंशियल राइज हो रहा है, मतलब आप निगेटिव से छोटे से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल में वृद्धि हो रहा है। देखिए यहाँ पर कई बैटरी लगा हुआ है, कई जगह पर बैटरी 4 वोल्ट का यहाँ लगा हुआ है, 4 वोल्ट का यहाँ लगा हुआ है, 2 वोल्ट का यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये नियम काम करेगा। दूसरा देखिए, अगर आप ऐसे चल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, निगेटिव टर्मिनल इधर, ये है प्लस में और ये है माइनस में, और डायरेक्शन आपका यही है, चल आप ऐसे ही रहें, तो आपके चलने का डायरेक्शन अगर यही है तो किधर चला आपने, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इसका मतलब कम से ज़्यादा के, ज़्यादा से आप कम की तरफ गए, तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉल इन पोटेंशियल। यहाँ पर हो जाएगा फॉल इन पोटेंशियल। तो जब कभी भी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे इस डायरेक्शन में तो राइज इन पोटेंशियल, और अगर प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं इस डायरेक्शन में तो बोलेंगे फॉल इन पोटेंशियल। तो जब भी कभी राइज इन पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल में अगर राइज हो रहा है तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कैसे, पॉजिटिव,
और अगर पोटेंशियल फॉल कर रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नेगेटिव। कुछ टीचर कहते हैं कि फॉल को पॉजिटिव मानिए, तो हर तरह से आप कर सकते हैं, जैसे आप शुरुआत में मान लेंगे सारा काम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दूसरा कंडीशन देखिए, ये हुआ कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन रेजिस्टेंस का हो सकता है। सर्किट देखिए कई रेजिस्टेंस भी आया है, तो जब रेजिस्टेंस आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो देखते हैं। देखिए मान लीजिए सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर दिया होगा तो उसके साथ साथ करंट भी आपका डिफाइंड होगा। ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और इसमें मान लेते हैं करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप बताइए करंट का फ्लो कैसे होता है, अगर आपको पता होगा तो करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। जैसे पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो सेम वही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट अगर इधर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इधर हुआ हाई पोटेंशियल और इधर हुआ लो पोटेंशियल। और अगर हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, मेरा चलने का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, हम ऐसे मेंशन कर रहे हैं, तो हम चल रहे हैं क्या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो ये होगा राइज इन पोटेंशियल। तो ये दोनों ही केस होगा राइज इन पोटेंशियल का। सिमिलरली उसी तरह से अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारे पास है और करंट देखिए इस डायरेक्शन में, यानी इस बार प्लस टर्मिनल इस तरफ होगा, माइनस की तरफ, जाहिर सी बात है करंट अगर उस तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं इधर हायर पोटेंशियल होगा, उस तरफ लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब अगर हमारे भी चलने का डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा देखिए फॉल इन पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, प्लस से माइनस की तरफ गए, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे फॉल इन पोटेंशियल। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। राइज इन पोटेंशियल कब होगा, जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं हम, मेरे चलने का डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फॉल इन पोटेंशियल। अगर रेजिस्टेंस का कंडीशन है तो आपको करंट दिया जाएगा, करंट उधर से आ रहा है, आप जा रहे हैं इस तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है करंट और हम चल रहे हैं उसके अपोजिट, तो इसका मतलब हम जा रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, सो राइज इन पोटेंशियल। अब यहाँ देखिए करंट भी उस तरफ जा रहा है, हम भी उस तरफ जा रहे हैं, तो करंट उधर जाने का क्या मतलब हुआ, करंट चलता है प्लस से माइनस की तरफ, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और हमारा भी डायरेक्शन वही है, तो हम क्या जा रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, तो बोलेंगे फॉल इन पोटेंशियल। तो ये 4 कंसेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे इसको जब सवाल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली बात हुई, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेश एनालिसिस। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मेश क्या होता है, जो लोग पढ़े हुए हैं अच्छे से वो जान रहे होंगे कि मेश क्या होता है। तो आपसे यहाँ कहा गया यूजिंग मेश एनालिसिस, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेश एनालिसिस का ही यूज़ करना, अदरवाइज़ किसी दूसरे मेथड का यूज़ नहीं करना है। तो पहले मेश होता क्या है, तो 2 वर्ड आता है देखिए, एक होता है मेश और दूसरा होता है लूप। एक होता है देखिए लूप और दूसरा होता है मेश। तो देखिए लूप क्या होता है, लूप को हम लोग सिंपल एक भाषा में डिफाइन अगर करें एक लाइन में कि एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ ए नेटवर्क, या कह सकते हैं एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर किसी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है तो जो भी क्लोज्ड पाथ बन सकता है वो सब कहलाएगा लूप। देखिए जैसे ये देखिए, अगर हम यहाँ पर नाम दे दें इसका ABC, ए बी आपके सवाल में ही दिया गया, यहाँ हम दे देते हैं DEFG, ये मैंने नाम दे दिया। तो देखिए FABG ये एक लूप कहलाएगा। दूसरा देखिए ADEB ये एक लूप कहलाएगा। और एक और लूप इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ADE और G ये भी एक लूप कहलाएगा। अगर हम आपको रेड से दिखाएं तो देखिए ये भी क्लोज्ड पाथ है। तो किसी नेटवर्क में जितना भी क्लोज्ड पाथ बन सकता है वो सब हम लोग उसको बोलेंगे लूप, यानी लूप इज़ एनी क्लोज्ड पाथ इन ए नेटवर्क या इन ए सर्किट कह सकते हैं। अब बारी आती है सर मेश क्या होता है। देखिए तो मेश को हम लोग डिफाइन करेंगे, मेश इज़ एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ए लूप। मतलब मेश जो है एक एलिमेंट्री फॉर्म होता है लूप का, जो कि विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर लूप, जिसको दोबारा आप किसी लूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मेश एक तरह का लूप ही है, लेकिन वो ऐसा लूप है जिसको आप आगे चल के अदर लूप में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक मेश भी है FABG, एक मेश भी है और एक लूप भी है, लेकिन ये एक ऐसा लूप है
जिसके अंदर कोई भी दूसरा लूप नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे FDEG ये एक लूप है जिसके अंदर देखिए एक लूप ये है, एक लूप ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला। तो एक बड़ा लूप है, बड़े लूप के अंदर छोटा लूप है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेश क्या होता है, मेश एक तरह का लूप ही होता है, लेकिन उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं अदर लूप में। जैसे इस बड़े वाले लूप के अंदर 2 छोटा लूप है, लेकिन इसके अंदर देखिए एक ही लूप है, ये एक अकेला लूप है, इसको आगे हम 2 लूप में नहीं तोड़ सकते। तो मेश और लूप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करेंगे इसका हम लोग काम और करेंगे सारे करंट को निकालने का प्रोसेस। लूप किसी भी क्लोज पाथ को कहते हैं, लेकिन मेश एक ऐसा स्पेशल टाइप का लूप क्लोज पाथ होता है जिसको आगे चल के हम उसके अंदर कोई दूसरा फिर क्लोज्ड पाथ नहीं होता है। तो कह सकते हैं आप कि सारा ही जो मेश होता है, सारे मेश को लूप कह सकते हैं, लेकिन सभी लूप मेश नहीं होते हैं। जैसे ये वाला देखो FDEG ये एक लूप है, लेकिन ये मेश नहीं है। वजह उसका ये है कि इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी 2 लूप्स हैं, इसके अंदर भी 2 लूप्स हैं। मतलब अगर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करना चाहें तो ADFG को आगे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 और भी लूप में। लेकिन ये वाला लूप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको आप और दूसरे लूप में ब्रेक नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब देखिए इसको मेश एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि सारे ही ब्रांच में करंट को मार्क कर दीजिए कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब कितना करंट फ्लो कर रहा है तो हमको नहीं पता है, तो हम मान लेंगे I1 I2 I3। तो ये आप काम कर दीजिए सबसे पहला काम। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इस ब्रांच से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से I1 करंट निकला। यही I1 करंट यहाँ पहुँचेगा, रास्ता हमने ये माना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ आने के बाद देखिए 2 रास्ता मिल गया। यहाँ पर है नोड है ये, तो इस नोड पर आके करंट को 2 रास्ता मिल गया है। तो इसका मतलब थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, कुछ करंट उधर जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि करंट डिवीज़न होता है जब कभी आगे चल के करंट 2 पार्ट में 2 रास्ता उसको मिलता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि इस वाले ब्रांच में जो करंट आया है वो मान लो I2 है, हम मान लेते हैं इसको। तो इधर कितना करंट जाएगा, मान लो इधर से 12 एम्पियर आया, 4 एम्पियर इधर चला गया, तो उधर कितना जाएगा, 8 एम्पियर जाएगा, यानी 12 में से 4 घट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले ब्रांच में जो करंट जाएगा वो होगा I1 में से I2 घट जाएगा। मतलब ये I1 इधर से आया, I2 इसमें चला गया, तो बचा हुआ करंट जो है I1 माइनस I2 उस तरफ चला। जैसे मान लीजिए यहाँ से 12 एम्पियर का करंट आया, 4 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 12 माइनस 4 मतलब 8 एम्पियर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइए यही I1 माइनस I2 इस रास्ते में भी रहेगा, इस रास्ते में भी रहेगा, चूँकि रास्ता चेंज नहीं हो रहा है, एक ही देखिए ब्रांच है I1 माइनस I2, सारा घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ से देखिए I2 आया, यहाँ से आया I1 माइनस I2, तो I2 से I2 कैंसिल होके यहाँ पर बचेगा करंट I, और वही करंट जो हमने माना था वो रिटर्न होके फिर से I के पास आ जाएगा। तो देखिए करंट का डिवीज़न हम लोगों ने कर लिया। सबसे पहला काम कि आप सारे ही ब्रांच में करंट को असाइन कीजिए। सबसे पहले सारे ही ब्रांच में करंट को मार्क कीजिए। उसके बाद अब हम लोग लगाने वाले हैं मेश एनालिसिस में KVL हम लगाएंगे मेश नंबर 1 में एंड मेश नंबर 2 में। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको मेश नंबर 1, इसको हमने नाम दिया मेश नंबर 1 ये, और इसको नाम दिया हमने मेश नंबर 2। तो लिखेंगे हम लोग, देखिए अप्लाइंग KVL इन, नहीं दिख रहा आपको, देखिए अप्लाइंग KVL इन, देखिए मेश का नाम आप चाहें तो लिख दीजिए, या तो मेश 1 लिख दीजिए। मेश अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे AFABG और F। इस मेश में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब याद कीजिएगा वही रोटेशन वाला काम होगा, आपको बस ये 4 टर्म याद रखना है। देखिए जब कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जा रहे हैं तो राइज इन पोटेंशियल, या रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसे है, करंट इधर आ रहा है, हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सो राइज इन पोटेंशियल। फॉल का कंडीशन क्या बनेगा, तो फॉल के लिए अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये होगा फॉल इन पोटेंशियल, या करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बनेगा फॉल का कंडीशन। तो जो भी राइज पोटेंशियल होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, फॉल होगा पोटेंशियल में तो निगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, सारे ही जगह ये रूल हम लोग अप्लाई करेंगे।
तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग लगाएंगे तो देखिए हमारे चलने का डायरेक्शन ऐसे है, तीर का निशान अगर आप देखेंगे ध्यान से तो तीर का निशान देखिए ऐसे, तीर का निशान ऐसे, यानी हम मूव कर रहे हैं इस तरफ से। इस तरफ से अगर कहा जाए तो घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर मूव किए क्लॉकवाइज, ऐसे चले तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब राइज इन पोटेंशियल। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कितना, प्लस में 2 वोल्ट। अब आइए आगे बढ़े रेजिस्टेंस पर। देखिए I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हम मेरा जाने का भी डायरेक्शन सेम है। I1 का करंट देखिए, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब फॉल इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखते हैं, V बराबर होता है IR। तो यहाँ पर देखिए I का मान कितना I1 और R का मान कितना ओम है, तो 1 ओम का रजिस्टेंस दिया गया है। तो लिखेंगे I1 इंटू 1 ओम का रजिस्टेंस। चूँकि हमारे पास फॉल हुआ है पोटेंशियल तो लगा दिया हमने माइनस का साइन। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं ए से बी में। तो इस डायरेक्शन में चल, देखिए हमारे चलने का डायरेक्शन ये है, तो करंट भी नीचे आ रहा है। तो करंट नीचे आ रहा है देखिए I2, सो I2 और इंटू में हो जाएगा देखिए 2, V बराबर IR से, यानी 2 इंटू I2। और पोटेंशियल हमारे पास ड्रॉप हो रहा है, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो निगेटिव का साइन। अब फिर से आए हैं बैटरी पर, तो हमारे चलने का डायरेक्शन ये, और बैटरी देखिए प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। सो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो फॉल इन पोटेंशियल मीन्स हो जाएगा माइनस में 4। यहाँ पर बी पर पहुँच गए, बी से फिर इधर आ रहे हैं हम लोग। तो देखिए चलने का डायरेक्शन ऐसे, करंट भी हमारे ही डायरेक्शन में चल रहा है। सो हमारे पास ये वाला डायरेक्शन हो रहा फॉल इन पोटेंशियल। तो हो गया -1 माइनस I1 इंटू 1 ओम बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि आप जानते हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी मेश में या किसी भी लूप में अलजेब्रिक सम EMF का और वोल्टेज ड्रॉप का ये होता है 0। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, देखिए टोटल वोल्टेज ड्रॉप एंड टोटल EMF का अलजेब्रिक सम किया है, तो ये हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया माइनस, प्लस में 2 माइनस में I1 माइनस में 2I2 माइनस में 4 और माइनस में I1 बराबर 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया हमारे पास, I1 यहाँ पर है तो माइनस में 2I1 एंड I2 हमारे पास यहाँ पर, सो माइनस में 2I2 और माइनस में आ रहा है देखिए 2, तो बराबर 0। तो जवाब क्या आ जा रहा है हमारे पास, माइनस में 2I1 माइनस में 2I2 बराबर 2। तो यहाँ से अगर -2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा I1 प्लस में I2 बराबर 2। तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल। सो यहाँ लिख सकते हैं I1 प्लस में I2 बराबर -1। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, एक इक्वेशन आया है जो करंट का, दो करंट का जोड़ बता रहा है कि I1 और I2 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेम प्रोसेस, अप्लाइंग KVL इन मेश 2 कहिए या AD नाम ही लिख देते हैं हम, E B और A। देखिए घूम के पहुंच गए, चलने का डायरेक्शन देखिएगा A, या इसको आप सीधे सीधे 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे 1 भी लिख सकते हैं, जो हमने 1 और 2 माना है इसको। तो इधर से हम चल रहे हैं A से D से फिर E की तरफ, E से फिर B की तरफ, B से फिर A की तरफ। तो चलने का डायरेक्शन हमारा फिर से क्लॉकवाइज। अब पकड़ना है कि कहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको देखते हुए काम आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इस रूल को। तो क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले A से चलना स्टार्ट किए, D पर पहुँचे, तो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो इसका मतलब फॉल इन पोटेंशियल, सो माइनस में हो गया देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 इंटू I1 माइनस में I2। पहुंच गया D पर, D से फिर आए देखिए इस पर, तो यहाँ से पहले बैटरी का सामना करना पड़ रहा, प्लस से माइनस की तरफ, यानी फॉल इन पोटेंशियल, यानी माइनस में 4 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में देखिए हम चल रहे हैं। तो करंट हमारे पास वही करंट आ रहा है घूम के, एक ही ब्रांच है। सो I1 माइनस I2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा I1 माइनस में I2। आगे बढ़ते हैं, इस ब्रांच में ना ही कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई बैटरी है, सो कनेक्ट हो जाएगा सीधे यहाँ पर। और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस से प्लस की तरफ, राइज इन पोटेंशियल, सो प्लस में 4 वोल्ट ऐड हो जाएगा। फिर से देखिए करंट नीचे आ रहा है और हम जा रहे हैं ऊपर, ध्यान से देखिए करंट नीचे हम ऊपर, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 एम्पियर का करंट I2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए करंट आ रहा है इस तरफ और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमारे पास राइज इन पोटेंशियल, प्लस में 2I2 बराबर 0। देखिए एक चक्कर हमने पूरा लगा लिया। अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से
माइनस में I1 प्लस में I2 माइनस में 4, अच्छा -4 + 4 कैंसिल कर दीजिए, ये तो कट ही जा रहा है। माइनस में I1 प्लस में I2 प्लस में 2I2 बराबर 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जा रहा है आपका, देखिए माइनस में 2I1 प्लस में 2, यहाँ से I2 और 2I2, इसका मतलब 4I2 बराबर हो गया 0। तो अगर ध्यान से देखेंगे 2 यहाँ से कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे, सो I1 प्लस में 2I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस में I1 है ना, ये माइनस में I1। सो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये मिल गया 2। अब देखिए हमको निकालना था I1 एंड I2, यही तो है करंट, I1 I2, तो हमको निकालना I1 I2। तो इसके लिए हम लोग करेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखिए जैसे ही सॉल्व करेंगे हमको I1 एंड I2 का मान मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सीधा सीधा, चूँकि कट जाएगा। I1 प्लस में I2 बराबर, देखिए पहला इक्वेशन -1 आया है, दूसरा इक्वेशन क्या आया है, माइनस में I1 प्लस में 2I2 बराबर में आया है, देखिए 0। सो ऐड कर दीजिए सीधा सीधा, सीधे हम लोग करते हैं ऐडिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यानी 3I2 बराबर हो गया -1। सो I2 बराबर हो गया -1/3, इसका मतलब I2 का मान निकल गया है 0.333 माइनस में। अब आपके मन में आ रहा है सर माइनस तो करंट होता नहीं है। देखिए हमने जो स्टार्टिंग में माना था, कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन मान लिया था, लेकिन ये बता रहा है साइन निगेटिव आके कि जो हमने डायरेक्शन माना था वो गलत था, बल्कि उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो हमने माना था करंट का डायरेक्शन, देखिए I2 निकाला हम लोग, I2 नीचे की तरफ, हालांकि करंट का डायरेक्शन ये कैसा होगा, फाइनली अगर देखा जाए पूरी तरह से जब सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो इधर हमारे पास हायर पोटेंशियल हो रहा है, बी और ए पर लोअर पोटेंशियल हो, तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है असल में। तो ये नेगेटिव साइन बताएगा कि जो करंट का डायरेक्शन हमने माना था, एज्यूम किया था, वो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा जो हमने माना था। तो मेन करंट हमारा क्या होगा, इस करंट का उल्टा होगा, पॉजिटिव कर देंगे उल्टा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से निकाल लेते हैं दूसरा करंट फॉर I1 के लिए। सो I1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, I2 का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो I1 प्लस में I2 बराबर -1 है। सो I2 का मान हम लोग निकाले हुए हैं। तो I1 माइनस में देखिए हो गया 0.333 बराबर कितना हो गया, -1। सो यहाँ पर I1 बराबर कितना हो गया, -1 और प्लस में 0.333, तो ये आ जाएगा, देखिए I1 बराबर आ जाएगा 0.6667 आएगा जो भी, तो 6667, और ये भी आ जाएगा देखिए निगेटिव में। सो I1 का मान आ गया माइनस में 0.666। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एम्पियर नीचे दिख रहा है आपको, हाँ देखिए इसका मतलब हुआ कि ये भी आ रहा है एम्पियर में, लेकिन आ रहा है कितना, देखिए 0.666 माइनस में आ रहा है। माइनस करने का मतलब जो हमने माना था डायरेक्शन I1 का, देखिए इस तरफ, असल में ये करंट उधर ना होके अपोजिट डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। तो मेन डायरेक्शन अगर आप लिखना चाहें कि मेन डायरेक्शन क्या है, तो मेन डायरेक्शन हो जाएगा इसका I1 का 0.66 कहाँ, A2, अगर आप लिखना चाहें F2G, F से G की तरफ होगा। और इसका डायरेक्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका कहाँ पर निकाले थे, यहाँ निकाले थे। देखिए I2 का असल में डायरेक्शन जो है, ये I2 का जो डायरेक्शन है असल में नीचे की तरफ ना होके B से A की तरफ, ये बात समझ रहे हैं आप। इसका मतलब यहाँ हमारे पास हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, करंट नीचे से बीच से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि करंट का फ्लो किधर होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। अब आपसे कह रहा है देखिए VAB निकालने के लिए, तो हम निकालते हैं VAB। यानी आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए A और B के बीच का। तो देखिए A और B के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 4 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं VAB। AB कहाँ पर है, देखिए A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो हमको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड, देखिए कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और VAB वहाँ पर सवाल में लिख भी दिया है। तो VAB जब लिख दिया है तो यही काम करेंगे हम लोग। VAB यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA और यहाँ का मान लेते हैं VB। तो इधर से स्टार्ट कीजिए, VA
सीधा चले तो देखिए जिधर करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा कितना, I2 × 2। फिर देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, अच्छा बैटरी में तो करंट से हमको मतलब नहीं था, सिर्फ पोलैरिटी देखना होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो फॉल इन पोटेंशियल, तो नीचे हो जाएगा हमारे पास -4, बराबर में कहाँ पहुँच गए, देखिए VB पर पहुँच गए, VB पर पोटेंशियल आपस में हो गया बराबर। तो हमको निकालना VAB, सो VA माइनस में VB, ये हो जाएगा उधर सबको कर दीजिए तो 4 प्लस जाके और प्लस में हो जाएगा 2I2। तो यहाँ से निकल गया देखिए A माइनस बी का मतलब क्या होता है VAB, तो VAB हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2 × देखिए 2 × I2। सो I2 का मान क्या है, I2 का मान हम लोग निकाले हुए हैं, माइनस में देखिए माइनस में 0.333, तो कहने का मतलब 4 प्लस में ये आ रहा देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 0.66, ये निगेटिव में आ जाएगा। तो जब आप इसको घटा देंगे तो देखिए 4 में से घटा दीजिए 0.666, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 में से 4 हो गया, ये यहाँ हो जाएगा 9 में से 3 और ये कितना होगा 3, तो 3.333 वोल्ट आ जाएगा आपका जवाब, यानी VAB का मान अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया है ये मेश एनालिसिस से बताया आपको किसी भी सर्किट को हल करना। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वजह उसकी ये है कि ओम का नियम जो होता है उससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल सर्किट होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं ओम के नियम से, लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक से ज़्यादा आपके पास वोल्टेज सोर्स हो जाता है, एक से ज़्यादा मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया गया है, तब आपका वहाँ पर जो है ओम का नियम वर्क नहीं करता। तब आपको किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, उसका यूज़ करके आप चाहे मेश एनालिसिस से कर दीजिए, नोडल एनालिसिस से कर दीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम से कर दीजिए, बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आज हम लोगों ने सीखा है मेश एनालिसिस से इसको सॉल्व करना। तो देखिए आपको ये कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिएगा। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है समझने में तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।